तो भस्त्रिका के साथ एक व्यायाम और कर लेते हैं। और ये मांसपेशी किसकी प्रिय होती है बताओ? बहनों को जिस मांसपेशी से सबसे ज्यादा प्यार है उसका नाम है, बहनें जब कपड़े डाल के शीशे के सामने आती हैं तो इससे जरूर देखती है नहीं देखती? और फिर कहती क्या है वो भी बता दूं? फिर कहती है मोटी तो नहीं हो, बस यही थोड़ा सा उमेश जी ठीक करवा देते हैं रस्तोगी साहब, ये थोड़ा कम हो जाए तो बढ़िया लगे। तो इसके लिए क्या करना, दोनों हाथ ऊपर, सांस निकालो और सांस लेते हुए कोहनी मोड़ो। ठीक है, तो इस तरह रोज कर लेंगे तो अब आपके सर्वाइकल के, फ्रोजन शोल्डर के, हाथों के पूरे व्यायाम हो गए और हर उम्र के लोग कर सकते हैं ना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आजकल बहुत ज़्यादा है, ऑफिस वर्क हो या मोबाइल की उपयोगिता, बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ रहा है। तो उसके लिए ये रोज़ व्यायाम करेंगे तो ये बीमारियां नहीं आएंगी। तो चलिए थोड़ा सा कपालभाति कर लेते हैं। कल एनेटमी फिजियोलॉजी त्यागी जी ने आपको पढ़ा दी है। भस्त्रिका में कौन कौन से सिस्टम आते हैं? हमने भस्त्रिका किया, कौन कौन से सिस्टम आ गए इसमें? रिस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, देन डाइजेशन, सर्कुलेटरी, देन नर्वस Nervous सिस्टम। तो इन तीन सिस्टमों के कोई भी रोग हो तो आप कौन सा प्राणायाम बताएंगे? भस्त्रिका। अब जैसे रेस्पिरेटरी, इसके रोग क्या है? अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी, टीबी। सर्कुलेटरी, हाई बीपी, लो बीपी। नर्वस सिस्टम, हाइपोटेंशन, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस और मेंटल वीकनेस, पैनिक हो जाना, है ना। ये सारा किसका हो गया? नर्वस सिस्टम। तो इन सब के लिए क्या करना? भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। इस सिस्टम को और कौन हेल्प करेगा? भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। थोड़ा थोड़ा बीच में करते रहेंगे, फिर योग दर्शन पर आते हैं। अब इसके बाद आता है कपालभाति। करो। अब कपालभाति से कौन कौन से रोग, कौन कौन से सिस्टम आ गए कपालभाति में? सारे इंटरनल ऑर्गन आ गए, सारे इंटरनल ऑर्गन आ गए। नहीं, नाम बताओ सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इन तीनों के अब डाइजेशन के रोग क्या हैं? एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन और फिर आगे जाके बवासीर, बगंदर इत्यादि, फिस्टुला, सब इसी के। ठीक है, तो इनके लिए कपालभाति, और कपालभाति को सपोर्ट कौन करता है? बाह्य प्राणायाम और अग्निसात। रिप्रोडक्टिव, इसके रोग क्या हैं? मासिक चक्र की अनियमितता, लिकोरिया और इनफर्टिलिटी, पुरुषों में नपुंसकता और इस तरीके के इसके जितने योनि रोग हैं सब रिप्रोडक्टिव में आ गए। एक्सक्रीटरी में किडनी और बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम मलबे को बाहर निकालना और किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करके उसके टॉक्सिन निकालना। पैनक्रियाज भी तो आता है इसमें, कपालभाति के करने से तो पैनक्रियाज भी सही होगा। कपालभाति पैनक्रियाज बोल रही है कि उससे भी सही होगा, पैनक्रियाज पे भी। हाँ जी, हाँ, सारे इंटरनल 12 ऑर्गन सही हैं। तो अब कपालभाति से क्या क्या ठीक होता है मैं आपको एक थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ, शायद वो अभी नहीं बताया गया हो। जब हम कपालभाति कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता के 15वें श्लोक, अध्याय में 14वें श्लोक में अर्जुन से एक बात कही और कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिते प्राण अपान समायुते पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अहम वैश्वानरो